दोस्तों, काशिफ और उज़मा दोनों ही एक साथ खेल करके बड़े हुए रहते हैं। उज़मा की अम्मी मंतशा और काशिफ की अम्मी, जिनका नाम रजिया रहता है, दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हसद करती हैं, यानी कि जलन करती हैं, क्योंकि दोनों को लगता है कि उनके जो मियाँ हैं, शौहर हैं, वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। दोनों बहनों में मुकाबला रहता है। अगर मंतशा के घर फ्रिज आई है तो फिर रजिया के घर भी फ्रिज आएगी। यहाँ तक तो सब कुछ सही रहता है दोनों बहनों में, लेकिन जैसे काशिफ और उज़मा बड़े होते हैं तो जो काशिफ की अम्मी रहती है रजिया, वो उज़मा से कहती है कि देखो, तुम काशिफ को भाई कहा करो, क्योंकि भले ही वो मेरा बेटा है, मैं तुम्हारी खाला हूं, लेकिन अगर तुम उसे भाई नहीं कहोगी तो फिर तुम्हारी अम्मी बुरा मान जाएंगी। अब जो उज़मा की अम्मी रहती है मंतशा, वो भी अपनी बेटी से कहती है, लेकिन जो उज़मा रहती है वो काशिफ को कभी भी इस नाम से नहीं बुलाती। यहाँ तक भी सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही उज़मा यूनिवर्सिटी में काशिफ के साथ क्लास अटेंड करती है, यानी कि पढ़ने जाती है, तो कब उज़मा को काशिफ से प्यार हो जाता है, ये उज़मा को और ना तो काशिफ को पता चलता है। जैसे ही वो लोग बीए सेकेंड ईयर में जाते हैं तो जो काशिफ की अम्मी होती है रजिया, वो काशिफ का निकाह तय कर देती है। जैसे ही उज़मा को पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि उज़मा ना तो अपने दिल की बात कह पाती है, ना ही वो काशिफ के सामने अपने प्यार का इजहार कर पाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। इसलिए उज़मा, जो कि व्हाट्सएप पर काशिफ को अनजान बन करके व्हाट्सएप मैसेज करती है। अब जैसे ही काशिफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो उज़मा उसे अपने जाल में ऐसे फंसाती है कि काशिफ फंसता चला जाता है। काशिफ, जिसकी एक हफ्ते बाद शादी थी, उसे बारात लेकर के अपनी दुल्हन के घर जाना था, लेकिन यहाँ काशिफ दोस्ती यारी के चक्कर में ऐसा फंस जाता है कि फिर उसमें से निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उज़मा धीरे धीरे जाल फेंकती है और उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है। अब काशिफ उज़मा से मिलने जाता है। उज़मा, जो कि एक होटल में काशिफ को बुलाती है। अब जैसे ही काशिफ उस होटल में पहुंचता है तो उसके सामने जो लड़की आती है वो कोई और रहती है। काशिफ और वो लड़की दोनों कॉफी पीते हैं, लेकिन जैसे जैसे काशिफ कॉफी पी रहा होता है उसे बेहोशी जैसा लग रहा होता है और कुछ देर बाद वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद उज़मा आती है और फिर वो काशिफ के साथ वो सब कुछ करती है जो कि एक पत्नी अपने पति के साथ करती है। काशिफ तो बेहोश है, उसे कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ पर उज़मा अपनी सहेली के साथ मिल करके पूरा वीडियो बना लेती है। अब काशिफ अपने घर चला जाता है। उसे कुछ नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। वो तो अपनी शादी की तैयारियों में जुटा रहता है, शेरवानी खरीदने जाता है, नाप देता है, बहुत खुश रहता है, क्योंकि जो लड़की वाले रहते हैं वो बहुत पैसे वाले रहते हैं और काशिफ को दहेज में भर भर के सारा सामान दिए रहते हैं। एक हफ्ते पहले ही काशिफ के घर पर 2 पहिया गाड़ी, फ्रिज, कूलर सब पहुंच जाता है। काशिफ की अम्मी का भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है, इतना अमीर परिवार जो उनकी बेटी को मिल गया है। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है, क्योंकि काशिफ के मोबाइल पर एक वीडियो जाता है। अब उज़मा का खेल शुरू हो जाता है। उज़मा कहती कि देखिए, मेरे पास आपका ये वीडियो है, अगर आप कहीं और शादी करेंगे तो फिर मैं आपका ये वीडियो वायरल कर दूंगी। अब जैसे ही काशिफ ये सुनता है तो कहता है कि देखो, जाने अनजाने में मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूं कि तुम कौन हो। उज़मा कहती ठीक है, शाम के 5:30 बजे आपके घर पर कोई मेहमान आएगा। काशिफ बड़ी बेसब्री से इंतजार करता है। अब जो उज़मा होती है वो 5:30 बजे अपने पूरे परिवार के साथ काशिफ के घर पहुंचती है। जैसे ही काशिफ देखता है तो कहता है कि अरे खाला, आप आ गई। वो खाला का अपने बैग, झोला सब ले जाता है, अंदर वाले कमरे में रख देता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जो व्हाट्सएप पर उसे मैसेज आ रहा है वो
उसकी खाला की बेटी उज़्मा का ही है और इन सारे कारनामों के पीछे उसकी खाला की बेटी उज़्मा ही है। अब वो बेचैन रहता है, परेशान रहता है। फिर मैसेज आता है कि आखिर तुम अभी तक आई क्यों नहीं। तो उज़्मा वहां से मैसेज भेजती कि मैं आई भी तुम्हारे घर, अभी अभी तो तुमने हमारा सामान ले जाकर के अंदर रखा है। काशिफ कहता मैं कुछ समझा नहीं। उज़्मा कहती कि ठीक है, अंदर वाले कमरे में आओ, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। अब जैसे ही काशिफ अंदर जाता है तो फिर उज़्मा उसके साथ वो सारी चीजें करने लगती हैं जो कि शादी के बाद होती है। अब जो काशिफ रहता है वो रोक नहीं पाता है, क्योंकि उज़्मा उस वीडियो के आधार पर काशिफ को अपना बना लेती है। और अब काशिफ मजबूर हो जाता है, काशिफ का निकाह उज़्मा से होता है। अब उज़्मा काशिफ की दुल्हन बन जाती है। जो दहेज का सारा सामान रहता है बड़े ही नम आंखों से काशिफ की अम्मी को वापस करना पड़ता है। क्या खाला की बेटी उज़्मा ने अपने ही खाला के बेटे काशिफ के साथ ये जो प्लान किया है, जो साजिशें रची, आपका उस पर क्या सोचता है? अगर आप काशिफ की जगह होते या उज़्मा की जगह होते तो क्या आप क्या करते? आपकी क्या राय है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, शर्तिका, नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, प्रिय सब्सक्राइबर। मैं आप सभी से, आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ।